नेता प्रियंका गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने से चूक गई हैं। प्रियंका को टिकट नहीं मिलने पर सियासी अफवाहों का दौर भी लगातार जारी है। कोई इसे कांग्रेस की रणनीति मान रहा है तो किसी को ये कांग्रेस के भीतर ही प्रियंका के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। लेकिन मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रियंका को फिर नहीं मिला लोकसभा टिकट। 2019 की तरह 24 में भी लगती रही अटकलें। अब डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां-कहां लेकर जा रहा है। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस में ही इग्नोर की जा रही है प्रियंका। रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया था डिमांड। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने नहीं सुनी फरियाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी लॉन्चिंग फिर टल गई। तमाम अटकलों के बाद भी प्रियंका को रायबरेली या अमेठी से टिकट नहीं मिला है। पिछले कई दिनों से प्रियंका के चुनावी रण में उतरने की अटकलें लग रही थीं, लेकिन इन दोनों सीटों के कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से KL शर्मा को टिकट दिया है। अब प्रियंका के करीबी रहे नेता ही उनके खिलाफ कांग्रेस में साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी दिनों से सक्रिय हैं। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। इसके अलावा वो मां सोनिया और भाई राहुल के लिए भी अमेठी रायबरेली में मोर्चा संभालती रही हैं। इसीलिए राजनीति के जानकारों को प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन तमाम कयासों के बाद भी प्रियंका गांधी को नहीं मिला लोकसभा टिकट। अटकलों चर्चाओं के बाद भी नहीं मिला टिकट। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय है प्रियंका गांधी। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी खुद के टिकट के लिए पैरवी की। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए। वाड्रा ने प्रियंका के लड़ने की बात भी कही थी, लेकिन प्रियंका रॉबर्ट दोनों को ही नहीं मिला लोकसभा टिकट। आपको बता दें कि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने खुद चुनाव में उतरने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उनकी इच्छा पर कांग्रेस के किसी नेता ने भी बयान तक जारी नहीं किया था। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा, और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए रायबरेली, और अब वहां की जनता और कार्यकर्ता किस तरह से इस फैसले को देख रही है, इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। तो जान चुके हैं कि वहां से उनकी हार निश्चित है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जिस तरीके से हारने के बाद दोबारा उन्होंने अमेठी का मुंह नहीं देखा, तो जानते तो वहां से हार उनकी निश्चित है। गांधी परिवार यहाँ पर लंबे अरसे से रहा, और जितने लंबे अरसे से रहा है उस हिसाब से यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी माता जी 2019 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीती थी, और जीत का सर्टिफिकेट तक लेने के लिए नहीं आई। 5 साल बाद आज वो रायबरेली आई हैं, वो भी अपने पुत्र के नामांकन के लिए। राहुल जी इसलिए वहाँ से भागे कि पिछले सालों में कई सालों से वो आए भी नहीं वहाँ पे, और लगातार वो समझ रहे हैं हताशा उनके अंदर है। रायबरेली से अगर अमेठी से उनको इमोशनल अटैचमेंट होता तो वो वायनाड छोड़ते। उन्होंने अमेठी को ही छोड़ दिया, वहाँ की जनता ने उनको छोड़ दिया। अमेठी से इसलिए भागा कि वायनाड इनका टेस्ट है, उन्होंने पिछली बार वहाँ से चुनाव जीता था, अब की बार यहाँ चलने हैं, क्योंकि इनकी मम्मी एक भी पैसा यहाँ खर्चा नहीं किया। पूरी निधि जो थी उनकी सांसद निधि वो वापस कर दिया। रायबरेली में गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया, जैसी की तैसी हमारी रायबरेली पड़ी है। अगर गांधी परिवार चाहता तो हमारी रायबरेली मुंबई होती, बंगलौर होती। पिछला चुनाव देख करके विश्वास नहीं बना पा रहे हैं, और क्यों भागे।
दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, स्मृति ईरानी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की नीतियों ने जो काम किया देश के लिए और अमेठी के लिए या रायबरेली के लिए जो काम किया वो काम सराहनीय रहा। देखिए, अमेठी की जनता ने जो है, जो विकास की योजनाएं मोदी जी की हैं उसको सजा किया है और जनता ने मोदी जी को जताया है भरोसा, इसीलिए जो है अमेठी से उनको हटना पड़ा। उनको लगा कि अमेठी से हम जीत नहीं पाएंगे, केवल जनता को यहाँ ठगने का उन्होंने प्रयास किया। आप उनके बीच में नहीं रहेंगे। इस बार मोदी जी ने गारंटी दी है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं सबका 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष उपचार मुफ्त करवाया जाएगा अगर नागरिक कमल का बटन दबाएगा। इसीलिए राजेश भैया क्योंकि बोल चुके हैं, मैं लंबा भाषण तपती धूप में नहीं देना चाहती। आप में से कितने लोग यहाँ पर रामलला जी के भव्य मंदिर के निर्माण का अक्षत और प्रसाद पाए हैं? सब पाए ना? अब ये बताइए, मोदी जी नहीं होते तो क्या रामलला का मंदिर बनता? नहीं बनता ना। अब रामलला का जब मंदिर बना अयोध्या जी में तो राम भक्तों ने कांग्रेस को भी आमंत्रित किया। और अब बात कैसरगंज लोकसभा सीट की। कैसरगंज में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, मोहरे भी सेट हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या पिता की जीत को बरकरार रख पाएंगे करण भूषण सिंह, या फिर समाजवादी पार्टी और बसपा का जो ब्राह्मण कार्ड है वो चलेगा? इस रिपोर्ट में पूरा समीकरण आपको समझाते हैं। सस्पेंस खत्म हो चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं, लिस्ट भी सामने आ गई है। अब इंतजार है तो 20 मई का, जब कैसरगंज की जनता अपने पसंदीदा नेता के लिए वोट डालेगी। करीब 1.5 महीने पहले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था, लेकिन किसी भी पार्टी ने यूपी की हाई प्रोफाइल सीट कैसरगंज पर पत्ते नहीं खोले थे। 2 चरणों की वोटिंग के बाद आखिरकार नामों का खुलासा हो गया। बीजेपी ने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा पर दांव लगाया, तो बहुजन समाज पार्टी ने नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। नाम फाइनल हुआ तो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने में देरी नहीं की। बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह अपने भाइयों के साथ नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान उनके भाई गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण और चचेरे भाई सुमित सिंह भी मौजूद थे। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज तो सारी जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊँगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। बेटे को टिकट मिलने के बाद रिपब्लिक भारत से बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें टिकट कटने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि उनका बेटा जीत हासिल करेगा। खुद करण सिंह भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लड़ रहे हैं और जीतेंगे। आप आश्वस्त है कि जीतेंगे? बहुत भारी मतों से। आपका जो मार्जिन रहा है हमेशा से सीट पर काफी ज्यादा रहा है, आपको भरपूर यहाँ रहेगा। दोगुना रहेगा। दोगुना रहेगा। आप नहीं लड़ रहे, इसका अफसोस है? क्या लगता है कि मुझे अफसोस है? मुझे कोई अफसोस। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज तो सारी जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊँगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। बीजेपी ने ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देकर बड़ा दांव चला है, क्योंकि कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है। सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं और ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है। ऐसे में बीजेपी ब्रजभूषण सिंह को नजरअंदाज कर कोई गलती नहीं करना चाहती। वहीं सपा और बसपा ने बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मण कार्ड खेला है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश और राहुल में गठबंधन हुआ और इसी गठबंधन के तहत कैसरगंज सीट सपा के खाते में गई। उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को सीएम योगी अनाड़ी के हाथों में ट्रैक्टर बता रहे हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। ये स्थिति है इन लोगों की। तो ये 2 लड़कों की जोड़ी तो यही है। कैसरगंज के पत्ते खुल चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी का दांव सटीक बैठता है या फिर सपा बसपा ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है वो काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।